हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। तो इसमें कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 5 प्रश्न फिजिक्स का होता है और 5 प्रश्न मैथ का होता है। और उसके बाद 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होता है और 15 क्वेश्चन बायोलॉजी का होता है और 5 क्वेश्चन फिजिक्स का होता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है भागे में है जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सुश्री रैना कौशल वाली पहली भारतीय महिला है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ए नंबर दिया है अंटार्कटिक तक पहुंचने के लिए, बी नंबर है भारतीय वायुसेना में पायलट के लिए, सी नंबर है दक्षिण ध्रुव के किसी स्की करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, दक्षिण ध्रुव के स्की करने के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमा भाभा पुरस्कार निम्न में से किस फील्ड में योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लेजर भौतिकी में दिया जाता है इसका होमा भाभा पुरस्कार। तीसरा क्वेश्चन है, उच्च उम्मीद की जीवनी है। तो क्या हो जाएगा? मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला या बिशुबी टूटू या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला। चौथा क्वेश्चन है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो हमारे कान है जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं पाँचवें क्वेश्चन के बारे में। दिया है निम्नलिखित में से वर्ष 2016 में अशोक चक्र वीरता पुरस्कार मिल गया था। तो किसको मिल गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एकदम लाल नायक मोहन नाथ गोस्वामी को। इन्हीं को 2016 में अशोक चक्र वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, हरित सूचांक द्वारा विकसित किया जाता है किसको? तो हरित सूचांक द्वारा विकसित किया जाता है विश्व बैंक को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई सारे एग्जाम में भी इसे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से संक्षिप्त नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा IEEE इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग संस्थान। ये मुख्य रूप से संरचित नहीं है। और इसमें 8 नंबर क्वेश्चन में है, जो ठीक से मेल नहीं खाता उसको हम लोग को बताना है। यानी इनमें 3 को सही और एक गलत है, उसको हमको बताना है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 अक्टूबर दिन परिवहन दिवस। ये गलत है और बाकी तीनों सही है। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, ओलंपिक मशाल का प्रतीक क्या है? ओलंपिक मशाल का प्रतीक क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन व और आधुनिक खेल के बीच निरंतरता। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, IAMAI का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकदम सी, इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। IAMAI का पूर्ण रूप होता है इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं भाग बी। यह भाग बी में आता है मैथमेटिक्स, जो कि 5 क्वेश्चन होता है। तो इनमें दिया है निम्न से कोई अन्य 3 बराबर नहीं है। तो इसको बनाना होगा, तो अभी हमारे पास उसकी व्यवस्था नहीं है, तो इसीलिए हम उनका इसका सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 4/5। और यहाँ पर दिया है 18,225 का वर्गमूल। तो ये आप लोग को आसानी से निकल जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 135 का ये वर्गमूल होता है 18,225। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, क्या सबसे छोटी संख्या है जो 3600 द्वारा या घन सही से नहीं बनाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 450। हम लोग दिया है दो संख्याओं का योग 384/48 है। तो संख्याओं का अंतर दें, तो 384/48 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 288, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब दिया है 10 और 30 का तीसरा समानुपाती निकालने के लिए। तो तीसरा का अनुपात क्या होता है? बेस का भाई यानी 30 × 30/A। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा 90। एकदम इसका करेक्ट आंसर 90 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं भाग सी के बारे में। यानी भाग सी में आता है फिजिक्स, जो कि 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फिजिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर है कि एक ऑब्जेक्ट की गतिज ऊर्जा है जो इसके वेग दुगुनी हो गई है, तो गतिज ऊर्जा का हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? तो 4K हो जाएगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, एक फुटबॉल के समान आकार की एक पत्थर से कम जड़ता है क्योंकि 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 17 में क्योंकि सी इसका आंसर हो जाएगा, फुटबॉल पत्थर की तुलना में कम वजन है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन के बारे में। दिया है 220 न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ चंद्रमा पृथ्वी को आकर्षित करती है। उसके बाद चांद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के साथ आकर्षित होते हैं कितने पर? 10/20 न्यूटन पे, या 10/2 न्यूटन पे, या 10/20 न्यूटन के, या 10/10 न्यूटन के। तो इसका आंसर हो जाएगा 10/20 न्यूटन। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। यदि धरती का व्यास 2 बराबर
2 बार उसका वर्तमान मूल्य हो जाता है और उसका द्रव्यमान अपवर्तित रहता है, तो पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का वजन कैसे प्रभावित होता? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, वजन 1/4 हो जाएगा, वजन 1/4 हो जाएगा। अब लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर के बारे में, यानी कि जी बटा जी की इकाई क्या है? तो इसका क्या होता है? तो इसका इकाई होता है मीटर स्क्वायर के जी पर माइनस मीटर क्यूब। और बात करते हैं ग्रुप डी, यानी कि बायोलॉजी भाग डी के बारे में बात करते हैं, यानी बायोलॉजी के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्मी नर्सिंग में बायोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन काफ़ी थोड़ा हार्ड पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में दिया है व्यक्ति का मल निम्न से अंग की खराबी के कारण सफ़ेद रंग का हो जाता है, तो किसके खराबी के कारण हो जाता है? तो जिगर यानी लीवर के कारण। 22 नंबर क्वेश्चन है ए बी रक्त समूह बी समूह रोगी को दिया जाता है क्योंकि क्योंकि ए नंबर दिया है रोगी के एंटीबायोटिक के लिए, एंटीबायोटिक बी रोगी के अभाव के लिए, सी नंबर रोगी को एंटीबायोटिक ए के अभाव के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का डी, यानी कि रोगी के एंटीबॉडी के लिए। और हम लोग बात करते हैं विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस आप लोग को बहुत मालूम ही होगा, 11 जून को मनाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं पेंसिलिन का स्रोत क्या है? तो पेंसिलिन का स्रोत क्या है? ये भी काफ़ी हल्का क्वेश्चन है। तो पेंसिलिन का स्रोत क्या होता है? ढालना होता है, यानी कि मोल्ड। अब हम बात करते हैं मुख्य ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा कर सकता है, तो इसको ये तो आपको मतलब मालूम होगा, नाइट्रोजन पैदा करता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं निम्न से कौन सा एक जीवाणु नहीं है? मतलब इसमें से 3 है जो जीवाणु है और एक नहीं है जीवाणु, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा विकलस बायोप्रोट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो रेशम उत्पादन डैश के साथ जुड़ा हुआ है, तो किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो यानी कि हो जाएगा इसका रेशम कीट, रेशम का काम पालन, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। और हम बात करते हैं पोलियो बूंदे किस उम्र तक बच्चों को दिया जाता है? यानी पोलियो का जो टीका होता है वो किस उम्र के बच्चों को दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 5 साल के बच्चों को दिया जाता है पोलियो का टीका। अब हम लोग बात करते हैं शरीर के किस अंग में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है? तो शरीर के लीवर वाले हिस्से में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं बायोपैसी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बायोपैसी का अध्ययन कहलाता है उसको जीवित शरीर से लिया गया है, बायोपैसी उसको जीवित शरीर से लिया गया है, ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और हम लोग बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन के बारे में। त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? त्वचा की सबसे बाहरी परत को हम लोग कहते हैं, त्वचा की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B2 में क्या पाया जाता है? तो विटामिन बी टू में पाया जाता है सभी, यानी अनाज भी पाया जाता है, सब्जी भी पाया जाता है, खमीर भी पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ECG का पता लगाने के लिए किसका मतलब ECG किसका पता लगाता है? तो किसका पता लगाता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका दिल का दौरा पता लगाने के लिए ECG का प्रयोग किया जाता है, और ECG का उपयोग और सभी कई सारे इसमें किया जाता है। और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज सबसे पहले लेवेंडिस्टर ने की थी। और हम बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन के बारे में। ताला और चाबी सिद्धांत काम करता है किस पर? तो ताला और चाबी सिद्धांत काम करता है आपके यदि 35 के भी, यानी एंजाइमों पे। और हम बात करते हैं भाग डी, यानी केमिस्ट्री क्वेश्चन। केमिस्ट्री क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन पूछ जाते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी 15 चौका 60। और केमिस्ट्री में भी इसका काफ़ी योगदान होता है। तो हम लोग बात करते हैं निम्न से कौन सी व्यक्ति एक इलेक्ट्रॉनिक के बारे में गलत है? मतलब इनमें से जो 3 है जो सही है और एक गलत है, तो इसको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, एक अभिकर्मक जो एक अणु में एक विद्युत कम साइड पर हमला करता है, तो ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन प्रजाति बेंजीन की सल्फोनिस में सक्रिय है? तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि हो जाएगा SO3। अब 38 नंबर क्वेश्चन है कार्बनिक अणुओं में एक सहसंयोजक बल बंधन के हिटोटिक विखंडन देता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि केवल कैटायन। हम बात करते हैं एक अणु के अनुनाद संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर 39 का? तो 39 का हो जाएगा डी, यानी कि समान संबंध। और नेक्स्ट बात करते हैं 40 के बारे में। ट्यूमेटोरियम द्वारा दिखाई नहीं है, तो क्या नहीं दिखाई देता है? तो 40 का आंसर हो जाएगा एकदम डी नंबर, यानी कि CH3CN। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी हार्ड भी क्वेश्चन है। और नेक्स्ट बात करते हैं एक ब्यूटेन की सबसे स्थिर रचना क्या है? तो एक ब्यूटेन की सबसे स्थिर रचना होती है
कंपित विरोधी। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोलीन के विरोधी दस्तक चरित्र के अलावा द्वारा सुधार किया जाता है। तो गैलेक्स का सी यानी कि शीशा को सुधार किया जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं, फैलाने वाले सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में कैलोरीन के साथ आइसोब्यूटेन का इलाज करते समय प्राप्त किया जाता है। किसको प्राप्त किया जाता है? तो 43 का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा टॉट ब्यूटोक्लोराइड। और हम लोग बात करते हैं, प्रोएक्सिलिन का रेडियो एक्टिव ओरिजिनल देता है। तो किसको देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि ऊपर के सभी, यानी कि ग्लाइकोसाइल भी हो जाएगा, डाई मिथाइल ग्लोसाइल भी हो जाएगा और मिथाइल ग्लोसाइल भी हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, एक ही कक्षीय ग्रहण करने वाले दो इलेक्ट्रॉनों का द्वारा अलग किया जाता है। तो किसको अलग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 के बी यानी कि क्वांटम नंबर स्पिन। और नेक्स्ट बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन के बारे में, CH2 के साथ नाइट्रोजन के प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या डैश उत्पाद प्राप्त किया जाता है? तो क्या उत्पाद प्राप्त किया जाता है? तो 46 का सी आंसर हो जाएगा CaCN2। हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, एक न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक के साथ पास डैश जरूरी होता है। तो क्या जरूरी होता है? तो 47 का डी आंसर हो जाएगा, यानी कि पूरी ऑक्टेट और अकेला इलेक्ट्रॉनिक के साथ एक प्रजाति। और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न से कौन सी प्रजाति पैरोग्रेप्टिक प्रकृति है? तो क्या हो जाएगा? पैरोग्रेप्टिक प्रकृति। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी कि मुक्त मूलक। अब लोग नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सी एसिड आप सबसे मजबूत होने की उम्मीद करेंगे? तो कौन सी एसिड होती है? तो 49 का हो जाएगा डी नंबर, यानी कि F-CH2COOH। दिए गए एसिड के लिए कौन सा सही विवरण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 का, ये फास्फोनिक एसिड होता है, और जबकि फास्फोनिक एसिड होता है। तो 50 का क्वेश्चन में ये हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट हो तो आप लोगों को नीचे आंसर की दे दिए हैं, इससे आप लोग आसानी से मिला सकते हैं। और जितने भी सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आर्मी नेशनल का प्रैक्टिस 2 लाएंगे, और नहीं कमेंट कीजिएगा तो बायोलॉजी का 1 शॉट लाने वाले हैं। तो थैंक फॉर एवरीवन एंड थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।